दो वचन हम लोग खोलेंगे। एक रोमियो 8 उसका 29 वचन और मत्ती 24 अध्याय उसका 3 वचन। मत्ती 24 उसका 3। मैं आपके लिए पढ़ूंगा। पहले मैं रोमियो 8:28 पढ़ रहा हूं आपके 8:29 पढ़ रहा हूं आपके लिए। सब हमारे साथ हैं? ओके। जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि वे उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि उसका पुत्र बहुत भाइयों में ज्येष्ठ बड़ा ठहरे। पहले से परमेश्वर ने उनकी मंजिल को तय करके रखा है और वो मंजिल ये है कि हम उसके पुत्र के स्वरूप में बने, यीशु मसीह के जैसे बने, ताकि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह बहुत भाइयों में ज्येष्ठ ठहरे। दूसरा वचन हम लोग पढ़ने को जा रहे हैं 24 मत्ती का 24 अध्याय उसका 3 वचन। जब यीशु जैतून पहाड़ पर बैठे थे तब चेले एकांत में उसके पास आए और चेलों ने उनसे कहा, हमें बताइए ये बातें कब होगी, आपके आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। एक बार फिर से प्रभु पिता हमारी आंखों को खोलिए। जब इन अंतिम समयों में हम जी रहे हैं प्रभु, हमारे भीतर अद्भुत तरह का कार्य आज होने दे मेरे प्रभु। परखने की आत्मा हमारे अंदर कार्य करे पिता, हम वचन को समझ सकें, ग्रहण कर सकें, कार्य में ला सकें, विजय को पा सकें। सारी कलीसिया आपके खून के सुरक्षित साए के अंदर आशीष पाए। आपकी कृपा हम सबके ऊपर हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। मैं परमेश्वर पिता को दिल से धन्यवाद करता हूँ कि नए साल की शुरुआत से ही जो चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं वे चीज़ें परमेश्वर हमको सिखा रहा है। और इसके लिए हम लोग कई लोगों से ये चीज़ पूछते भी हैं कि आपने वचन में क्या सीखा, ताकि न परमेश्वर की मेहनत बेकार हो और न हमारी मेहनत बेकार हो। क्योंकि हमें सिर्फ लोगों की भीड़, लोगों को दिखानी नहीं है कि हमारे पास इतने लोग आते, हमको वो भीड़ नहीं दिखानी है। हमको जो प्रभु ने काम दिया है वो काम हमको करना है। जो बॉस ने बोला है हमें, वो बॉस जिसने हमको एडवांस में ब्लेसिंग देकर पेमेंट कर दिया है, न सिर्फ उतना लेकिन जितना लायक नहीं है हम, उससे कहीं ज़्यादा उसने हमको आशीषित कर दिया है। तो हमारा फ़र्ज़ है, आपका फ़र्ज़ है कि हम परमेश्वर के काम को ईमानदारी से करें। आमीन। कितने लोगों को ये बात अच्छी लगती है कि हम अगर किसी के पास काम करते हैं तो हमें ईमानदार बनना चाहिए। आमीन। शायद हमको काम करना थोड़ा 19-20 आता होगा, वो चलेगा, लेकिन हर एक सेठ जी को ईमानदारी की ज़रूरत होती है कि उसके जो
काम करने वाले हैं उसके अंदर ईमानदारी हो। हालेलुया। जब कभी प्रचार का वक्त आता है तब आप मानो या ना मानो, लेकिन मेरे मन में एक ही टारगेट रहता है कि मैं जो प्रभु आपको खिलाना चाहता है वो मैं आपको खाने के लिए दूँ। हालेलुया। मैं अपनी मर्जी से या जो मैं सोचता हूँ बैठ के बस वही मैं आपको खिलाऊं, बिल्कुल भी नहीं। मैं इसके लिए कई बार तड़पता हूँ यहाँ बैठ के कि प्रभु मुझे सही वचन, मुझे आपकी ओर से वचन दो, मेरे मन को साफ करके जो आपकी ओर से चीज़ है वो मेरे पास आए, सही चीज़। और प्रचार करना, वचन बनाना एक खाना बनाने की जैसी होती है बात। ये जैसे हम लोग अभी मैं हूँ तो मुझे खाना बनाना नहीं आता है उतना, लेकिन मुझे चाय बनानी आती है। हालेलुया। और मैं अंडा भी बॉयल कर सकता हूँ और कोशिश करूँगा तो शायद ऑमलेट भी बना दूँगा, लेकिन उससे आगे मुझे नहीं खाना बनाना आता है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं, इतने एक्सपर्ट शेफ़ होते हैं वो कि वो उसको 15 मिनट दो खाली उसको, तो वो 15 मिनट में ऐसे खाना बनाएंगे कि आदमी उंगलियां चाटते रह जाएगा। हालेलुया। शायद उनको जन्म से ही प्रभु ने वो वरदान दिया होगा, या तो उनके अनुभव से, हालेलुया, उसकी प्रैक्टिस हो गई है उतनी कि, या तो उसका प्रोफेशन होगा, मतलब वो चीज़ उसका धंधा होगा, तो जिसकी वजह से वो इतने एक्सपर्ट हो गए। कई मेरी बहनों का वो प्रोफेशन नहीं होगा, वो धंधा नहीं होगा, लेकिन वो अपने परिवार को खुश करने के लिए, अपने पति को, अपने बच्चों को एक अच्छा भोजन देने के लिए वो इतनी एक्सपर्ट हो जाती है कि अचानक से मेहमान भी आ जाए तो 15 मिनट के अंदर ऐसे एक से एक डिश बनाती है कि लोग खा के हैरान होते हैं कि ये क्या है। तो मैं आपको बताऊं, ये और कुछ नहीं, ये एक परमेश्वर की ओर से वरदान है। और प्रभु ने अपने बच्चों को अपने अपने किस्म के कई वरदानों से प्रभु ने हमको भरा है। और ऐसे वरदान जो शायद आपको छोटे लगते होंगे, लेकिन वो वरदान बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। हालेलुया। अभी हमने पढ़ा कि प्रभु यीशु से उसके चेलों ने पूछा, प्रभु ये बातें कब होंगी, आपके आने का कौन सा चिन्ह होगा। ऐसा चेलों ने, इंग्लिश में लिखा है, What shall be the sign of thy coming? 10 साइन, मतलब आपके आने का कौन सा एक खास चिन्ह होगा। 10 साइन, ऐसा नहीं पूछा What will be the signs? 10 साइन। हालेलुया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइन, ऐसा कौन सा चिन्ह, ऐसी क्या बात होगी कि हम समझें कि आपके आने का समय निकट है और मतलब हमको दुनिया में सावधान हो जाए। तब प्रभु ने उसको चौथे वचन में जवाब दिया। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें धोखा न दे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम कई लोगों से पूछते हैं, भाई यीशु मसीह के आने का चिन्ह क्या है, तो वो बोलेंगे भूकंप आएंगे, सुनामी आएगी, एंटी क्राइस्ट जाहिर होगा, ये होगा, वो होगा। वो बाद में है सब, लेकिन जो यीशु मसीह ने आपको और मुझे सावधान करने के लिए जो चिन्ह बताया, वो चिन्ह है धोखा देने वाले आएंगे। हालेलुया। जब यीशु मसीह के आने का वक्त होगा, तब
आपके चारों ओर कौन होंगे? वाइड स्प्रेड डिसेप्शंस, इतने धोखे होंगे आसपास कि आपको समझ में नहीं आएगा असली क्या है, नकली क्या है। धोखा मतलब आपको दिखाएंगे एक चीज और होगी। हालेलुया। शैतान दिखाएगा जवानों को, खास करके मुझे भी जवानी के दिनों में दिखाया था कि जवानी में क्या करो, ओ मजा करो, कितना मजा है, कितने फिल्मी गीत कितने मस्त हैं, तुम्हारे फ्रेंड्स कितने, तुम्हारे क्या बोलते, तुम्हारी प्यार करने वाले तुम्हारे दोस्त हैं। हालेलुया। लेकिन हुआ क्या? धोखा हो गया। हालेलुया। धोखे से मैंने बियर पीना चालू कर दिया, धोखे से मैं लड़कियों के चक्कर में आना चालू हो गया, धोखे से। क्योंकि शैतान ने तो बताया कि सब अच्छा है, सब मस्त है, एंजॉय करोगे, जवानी को एंजॉय करोगे। उसने ये नहीं बताया कि जवानी में जब तुम ये काम करोगे तो जब तुम्हारी शादी होगी तब मुसीबतों के पहाड़ तुम पर आकर गिरेंगे। ये चीज नहीं। इधर देखेंगे सब लोग, उधर कविता सिस्टर है निपटने के लिए, इधर है, इधर देखिए। हालेलुया। ये क्या है? जवान लोगों के लिए वासना, दोस्ती, व्यभिचार, गंदी फिल्में, दोस्तों के साथ घूमना, ये सब करना, ये क्या है? धोखा। बोलो धोखा। और यीशु मसीह ने एक ही साइन दिया, 10 साइन, 10 साइन नहीं, 10 साइन, ओनली 1 साइन। क्या होगा? धोखे में मत आना। मतलब तुम्हारे चारों ओर तुमको दिखाई एक चीज देगी, लेकिन वो चीज वो होगी नहीं। हालेलुया। आपके सामने एक ऐसा नोट लेके आएगा व्यक्ति जो एग्जैक्ट ओरिजिनल नोट लगेगा, लेकिन वो नोट होगा नकली। हालेलुया। लगेगा ओरिजिनल, आपको मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन किसको मालूम पड़ेगा? जो बैंक में एक्सपर्ट लोग हैं। हालेलुया। बैंक में वो नोट देखते ही बोलेंगे नकली है ये। आपको और मुझे नहीं मालूम पड़ेगा, क्योंकि हम लोग वो लाइन में हम लोग एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन बैंक का जो स्टाफ है, बैंक के जो मैनेजर है, बैंक के जो लोग हैं, वो इन बातों में एक्सपर्ट हैं। असली और नकली में उनको फर्क मालूम पड़ जाएगा, लेकिन आपको और मुझे नहीं मालूम पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आपको और मुझे असली और नकली की पहचान होनी चाहिए, ताकि ये बाइबल की जो सच्चाइयां हैं उनको हम सही तरीके से समझ सकें। न सिर्फ बाइबल की सच्चाइयों को सही तरीके से समझ सकें, लेकिन जो आपके पास लोग आते हैं बाइबल को समझाने के लिए, उनके जीवन को भी आप सही तरह से समझ सकें। आप बोलेंगे मुझे तो वचन से मतलब है ना, मेरे को उसके जीवन से क्या पड़ी है। मैं आपको बताऊं, आपके पास मैं अच्छे से अच्छी बिरयानी भेजूं घर में, लेकिन वो जो लेके आ रहा है वो कोढ़ी आदमी हो। आपके पास पहले आपको प्लेट दिखाई देगा दरवाजे के ऊपर से, बोलेंगे वाह क्या बिरयानी है, फिर वो आदमी सामने आ जाए, फिर भी आप उसी चाह से खाएंगे बिरयानी? बोलिए बोलिए। मैं बोलूंगा आपको तो बिरयानी से मतलब है ना। आप बोलेंगे नहीं नहीं यार, मेरे को खाली बिरयानी से मतलब नहीं है।
केरु ॼणा आयो आहे यार, अलाए छा थियो हूंदो। परमेश्वर चाहता है कि जो बाइबल की सच्चाइयां है ना, वो सही तरीके से आपके पास पहुंचे, ताकि ये सच्चाई आपको आजाद करे, ताकि ये बाइबल की सच्चाइयां जानकर आपके अंदर से डर चला जाए, ताकि बाइबल की ये सच्चाइयां सुनकर आपकी जिंदगी बदल जाए, ताकि बाइबल की सच्चाइयां सुनकर आपके रिलेशनशिप में, आपके संबंधों में खुशबू आए। बाइबल की सच्चाइयों को जानकर, यीशु मसीह की सच्चाइयों को जानकर आपकी जिंदगी में आशीष के ऊपर आशीष, आशीष के ऊपर आशीष, आशीष के ऊपर आशीष। यही चाहते हो ना? लेकिन अगर आप सच्चाइयां सुन रहे हो, आप वचन सुन रहे हो, लेकिन घर में आशीष भी नहीं है, संबंध भी सही नहीं हो रहे हैं, कोई ब्लेसिंग भी नहीं आ रही है, जिंदगी भी नहीं बदल रही है, गालियां देना भी नहीं बंद कर रहे हो, दोस्ती यारी भी छोड़ नहीं रहे हो, तो कहीं पे आप धोखे में आ गए। बोलो धोखा, धोखा रे धोखा, धोखा रे धोखा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम ये नहीं जानते कि बीज बोने का एक समय होता है, काटने का। इसके लिए जब हम गलत काम करते हैं ना और कुछ रिएक्शन मिलता नहीं है, तो हमको लगता है, जैसे सनी बोलता था, मेरे जवानी के दिन है पापा, मुझे करने दो। तो मैं उसको बताया करता था कि मैंने भी ऐसा किया था सनी, मैंने अपनी जवानी खराब की थी और उसका भुगतान मुझे बहुत भुगतान करना पड़ा, क्योंकि जब मैंने बीज बोए तब फल नहीं आया, लेकिन फल आने का एक समय रहता है। क्योंकि जब तक पृथ्वी कायम रहेगी, दिन और रात होते रहेंगे, सर्दी और गर्मी होती रहेगी, और बोने का वक्त और काटने का वक्त आता रहेगा। इसके लिए मैं आज आपके अंदर परमेश्वर का भय डालना चाहता हूं। धोखे से बचो, क्योंकि जो एक ही साइन, एक ही चिन्ह प्रभु ने अपने चेलों को बताया, उसके दूसरे आगमन के पहले वो था कि दुनिया दुखों से भर जाएगी। हालेलुया। तो इस वक्त अगर यीशु मसीह इस धरती पर होते थे, तो वो कौन सी चीज का सबसे ज्यादा प्रचार करते थे बताएंगे? अगर यीशु मसीह आज शरीर में होते थे और यहां पे होते थे, तो फिर यस, हालेलुया, कौन सा प्रचार सबसे ज्यादा करते थे? भाई सावधान रहो, सावधान रहो, सावधान रहो। तो आप उसको बोलते थे क्या? सजी देर डकायो था असांखे, सजी देर डकायो था। यीशु मसीह को बोलते थे क्या? पूरा दिन आप डराते ही हमको प्रभु बोलेगा मैं डराता नहीं हूं, मैं सावधान कर रहा हूं, मैं सावधान कर रहा हूं, क्योंकि अंतिम समय और धोखा ही धोखा है। शैतान का काम पूरे जोरों में है, लेकिन अच्छी बात यह है कि प्रभु का भी काम बहुत जोरों में। हालेलुया। और अभी हमने पढ़ा रोमियो की किताब में कि प्रभु ने उनके लिए पहले से ही ठहराया है, पहले से ही नियुक्त किया गया है कि ये जो लोग हैं जो यीशु मसीह के पास आते हैं, ये लोग यीशु मसीह के जैसे बने। तो परमेश्वर की प्लानिंग आपके लिए और मेरे लिए क्या है? एक ही प्लानिंग है सबके लिए। हम सबके लिए परमेश्वर ने एक ही मंजिल रखी है। कौन सी मंजिल है? आप भी यीशु मसीह के जैसे बने, 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 मैं भी यीशु मसीह के जैसे बन। गिफ्ट अलग अलग है, उसको अलग गिफ्ट है, उसको अलग गिफ्ट है। हमको गिफ्टों के पीछे पागल नहीं होना है, वरदानों के पीछे पागल ना हो जाए। प्लानिंग को ध्यान में रखें, परमेश्वर की योजना क्या है। प्रभु ने
इंग्लिश में लिखा है 8:29। मैं क्यों इंग्लिश भी बाइबल रखता हूं? ताकि आपको सही चीजें समझा सकूं मैं आपको। फॉर होम ही डिड फोर नो, जिनके बारे में उनको पहले से ही मालूम है। आप सबको मालूम है कि हम सृष्टि के रचने से, इफिसियों 1:4 में घर में पढ़ लेना कि हमको सृष्टि के जगत के बनाने से पहले से उसने हमको जाना है, हम चुने हुए लोग हैं। हालेलुया। फॉर होम ही डिड फोरनो ही आल्सो डिड प्रीडेस्टिनेट टू बी कंफर्म टू द इमेज ऑफ हिज सन। उसने पहले से ही प्रीडेस्टिन किया है हमको, हमारे लिए डेस्टिनेशन पहले से ही नियुक्त किया है, हमारे लिए फाइनल स्टेशन पहले से ही नियुक्त किया है। हालेलुया। फाइनल मंजिल हमको मालूम है, प्रभु ने फाइनल करके रखा है। भाई तुमको इधर पहुंचना है। हालेलुया। धोखा क्या है मालूम है? धोखा यह है कि जो प्रभु ने आपके लिए डेस्टिनेशन रखा है, जो प्रभु ने आपके लिए मंजिल रखा है, उससे या तो इधर घुमाऊं आपको, हालेलुया, या तो इधर घुमाऊं, या इधर, या उधर, या इधर, या उधर। समझ लो आपको वीटी जाना है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, हालेलुया, और मैं आपको डोंबिवली और देवास से डाइवर्ट कर दूं ट्रेन को पनवेल। मैं पूरी कोशिश करूं कि ये वीटी पर नहीं पहुंचे, इसको पहले कोशिश करता हूं डोंबिवली और देवा के बीच में घुमाने के लिए। नहीं घुमा, थाना से इसको वाशी की ओर घुमा दूं। समझ रहे हैं बात को? फिर कुर्ला से हाँ, सो आपको समझ में आनी चाहिए बात। जो यीशु मसीह धोखे के बारे में बोल रहा है वो आपको समझ में आना चाहिए, ताकि आपकी आंखें खुले और आप धोखे में से बाहर निकले। आपकी डेस्टिनेशन, जब हम टिकट लेते हैं तो टिकट के ऊपर हमारी आखिरी स्टेशन का नाम रहता है। भाई आपकी मंजिल है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। तो आप जब स्टेशन पे आते हो तो आपको मालूम है मुझे कौन सी ट्रेन में चढ़ना है। कौन सी ट्रेन में चढ़ेंगे? जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जाएगी वो ट्रेन में चढ़ेंगे आप। चलो इसको जाने दो। समझ लो मुझे सिंगापुर जाना है। ओके, मुझे सिंगापुर जाना है और मैंने टिकट बुक किया है और मैं बॉम्बे एयरपोर्ट पे छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पे आया हूं। ओके, तो मैं कौन सी फ्लाइट ढूंढूंगा? वो फ्लाइट जो सिंगापुर जाएगी। न कि मैं बोलूंगा अरे उधर तो बड़ा जंबो जेट खड़ा है, मुझे वो जंबो जेट में जाना है। अरे वो जंबो जेट सिंगापुर नहीं जाएगा। अरे वो तो उधर कितना खूबसूरत दूसरा प्लेन इतना खूबसूरत खड़ा है, मेरे को वो फ्लाइट में जाना है। नहीं, तुमको सिंगापुर जाना है। और सिंगापुर ये वाला फ्लाइट है ना, वो बताएगा स्टाफ ये वाला फ्लाइट है ना, ये सिंगापुर जाएगा। अब बोलेंगे ये तो छोटा है, इसके अंदर लंच मिलेगी? नहीं, लंच नहीं मिलेगी, लंच नहीं मिलेगी। लेकिन जाना किधर है? सिंगापुर। और जाएगा कौन सा फ्लाइट? तो आपको किधर जाना है? किस में जाना है? यही फ्लाइट में चढ़ना पड़ेगा आपको। जो सेंसिबल व्यक्ति है वो वही फ्लाइट में चढ़ेगा, लेकिन जो सेंसिबल नहीं है, जो बेवकूफ लोग हैं, वो बोलेगा मुझे जंबो जेट में चढ़ना है, मुझे जंबो में चढ़ना है, मुझे ये फ्लाइट में चढ़ना है, मुझे ये। और वो लोग अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचेंगे। हमारे कई मसीह लोग जो है ना,
वो सेंसिबल नहीं है। हालेलुया। उनको दुनिया के अंदर या कलीसियाओं के अंदर ऐसी ऐसी बातें दिखती हैं जो उनको धोखे में डाल देती हैं। मुझे तो वो बड़ी कलीसिया, इधर तो क्या है 200 लोग आते हैं खाली, मुझे वो कलीसिया चाहिए जिसमें 1000 लोग हो कम से कम। अरे 1000 लोग तो हो, लेकिन वो सही मंजिल पर तुमको पहुंचाएगी क्या? हालेलुया। मुझे वो कलीसिया चाहिए जिसमें मुझे आजादी हो, लेकिन वो क्या तुमको जो तुम्हारी जो डेस्टिनेशन है, तो तुम्हारी मंजिल है, वहां पे तुमको पहुंचाएगी क्या? मैंने देखा है कई लोग खाना इधर का खाते हैं, प्रशंसा दूसरी जगहों की करते हैं। उते हीअं थियो, उते हीअं थियो, हितां जी प्रशंसा कॾहिं वात मां उन्हनि जी 2-3 लोग हैं, खाली 1-2 लोग हैं। उनको बोलेंगे गवाही दो, तो इधर की गवाही नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उनको ये सिंगापुर की छोटी वाली फ्लाइट में उनको जंबो में जाना है। उनको जंबो ये वो उते प्रोग्राम थियो, उते जाम माण्हू आया, उते छा हुयो, हीअं हुयो। सेंसिबल लोग जो है ना, वो बोलेंगे कौन सा सर, सिंगापुर के लिए कौन सा फ्लाइट है? ये वाला। थैंक यू सर, ये टिकट लो। और वो जाके अपनी फ्लाइट में उनको बोलेंगे भाई यहाँ पे लंच नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं, मैं अपना बिस्किट का पैकेट लेके आया हूँ, मैं अपना बिस्किट का, डोंट वरी, मुझे सिंगापुर पहुंचाओ। जो सेंसिबल बिलीवर है ना, वो बोलेगा मुझे यीशु मसीह के जैसा बनना है, मेरी मंजिल वो है, बस मुझे ऐसे गाइड करो कि मैं यीशु मसीह के जैसा बनते जाऊं। और शैतान पूरे अपने जोर के साथ अंतिम समय में लगा हुआ है कि वो आपको वो पूरी कोशिश करेगा कि जो बाइबल की सच्चाइयां हैं उनके ऊपर से ध्यान हटाकर जो मेजरिंग ऑन मेजर्स करना चाहिए उसको हटाकर मेजरिंग ऑन माइनर्स। अरे ये वैक्सीनेशन जो है, ये जो हिंदी में चाचे बनेंगे वैक्सीनेशन, टीका, ये जो टीकाकरण है वो एंटी क्राइस्ट का तो काम नहीं है। फिर उसके ऊपर डिस्कशन होगा, एंटी क्राइस्ट है, ये है वो। अरे तू इधर वापस आ जा, तेरे को पाप के ऊपर जय पाना है। हमारा मकसद यीशु मसीह के जैसा बनना है। हमारा मंजिल कौन सा है भाइयों बहनों? प्रभु यीशु मसीह का धरती पर आने का कारण, जो मेन कारण था, वो ये नहीं था कि मेरे लोग चंगे हो जाएं या मेरे लोग शाहूकार हो जाएं या मेरे लोग जो है बस खुश हो जाएं। नहीं, यीशु मसीह के धरती पर आने का कारण ये था कि वो आपको जीवन दे। हालेलुया। जब यीशु आता है तो हम क्या पाते हैं? कौन सा जीवन? पवित्र बोलो, पवित्र जीवन, पाप के ऊपर जय। ये कारण है प्रभु के आने का मेन। और बाकी दूसरी चीजें हमको यूं ही, लेकिन कई लोगों को लगता है मेन चीजें जो है ना वो चंगाई, मेन चीजें जो है वो पैसा, मेन चीजें जो है सेवकाई, कैरियर, मुंहिंजा ॿार पढ़नि, वॾा माण्हू थियनि। शैतान सक्सेसफुल जाता है कई लोगों को डाइवर्ट करने में, ताकि वो सिंगापुर नहीं पहुंचे, अफ्रीका जाके पहुंचे। अरे तू अफ्रीका कैसे पहुंच गया? ओ मैं बड़ा जंबो जेट देखा, मैं बैठ गया जंबो जेट में। इधर की टिकट, चल वापस इधर से, इसको डिपोर्ट करो, इसको डिपोर्ट करो, इसको इधर से।
आज कई हमारे यीशु मसीह के लोग जिनको सेंस नहीं है, दिमाग नहीं है, जिनको जो बुद्धि को इस्तेमाल नहीं करते, वे लोग आज भी जैसे हम अनबिलीवर होने के वक्त भटकते थे, दूसरे घरों में ज्यादा झांकते थे। हालेलुया। वो पूना वाली कलीसिया में क्या होता है, वो नासिक वाली कलीसिया में क्या होता है, हालेलुया, वो अहमदाबाद वाली कलीसिया में क्या होता है, वो हैदराबाद वाली कलीसिया में क्या होता है, वो उधर क्या होता है, वो फलानी उधर। अरे तो जो कम केड़वा होड़ी तू एडी पंहिंजे घर में निहार ने। हालेलुया, हालेलुया। मेरा काम क्या है कि मैं पहले अपनी कविता को संभालूं, अपने सन्नी को संभालूं, अपनी ढिंकी को संभालूं, अपने शब्बी को संभालूं, अपने निखिल को संभालूं, और अभी शान भी आया है उसको भी संभालूं। मां वीर संभाड़े वाले। अरे ते पंहिंजे घर में लगी पई थी मारा मारी। तो जो मेन आपका जो मेन एम, जो मेन काम होना चाहिए, पहले अपने घर को बराबर करो। इसी तरह से बाइबल के अंदर परमेश्वर के वचन में साफ रीति से लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के आने का जो कारण था, हमारे लिए जो उसने मंजिल रखी है, वो है हम यीशु मसीह के जैसे बने। न के ब्यू ब्यू गालियों, वरी बी गाल, वरी बी गाल, वरी बी गाल। अरे तू यीशु मसीह वांगुर थी। इसके लिए पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, आपके जो पास्टर हैं, लीडर्स हैं, आपकी हेल्प करने के लिए लगे हुए हैं कि आप बदलते जाओ, बदलते जाओ, बदलते जाओ। हालेलुया। मैंने एक चीज देखी जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो है कि कई हमारे जीवन के क्षेत्र, हमारे जीवन की कई एरियाएं हम जानते हैं जिसमें हम बदल गए, लेकिन मेरी जो पर्सनालिटी है वो सिर्फ उस एरिया तक नहीं है। मेरी पर्सनालिटी में हजारों लाखों क्षेत्र हैं जिनके बारे में मैं जानता नहीं हूं, कि जिन क्षेत्रों में मैं पाप कर रहा हूं अभी भी बैठ के। हम लोग ज्यादातर कौन से क्षेत्र जानते हैं मालूम है? ब्रदर, मैं प्रभु में आया ना, मैंने दारू पीना बंद कर दिया। वेरी गुड, एक क्षेत्र में तूने जय पाया। ब्रदर, मैं ना पहले बहुत गालियां देता था, अभी मैंने गालियां देना बंद किया। वेरी गुड, दूसरे क्षेत्र में भी तूने जय पाई है। ब्रदर, वो है ना, मैं अपनी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ मेरा नहीं जमता था, लेकिन अभी मैं सच बोलता हूं, मैं अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम करता हूं और मैं बच्चों की टेक केयर करता हूं। वेरी गुड। ब्रदर, पहले मैं ना बहुत फिल्में देखता था, लेकिन मैं अभी फिल्में नहीं देखता हूं। वेरी गुड। हालेलुया। लेकिन कई लोगों को ऐसा लगता है कि ये 4-5 क्षेत्र है, उनको समझ में आ गया, मतलब सब कुछ समझ में आ गया। नको भाई, नको नको। मैं अपने अनुभव से आपको बताना चाहता हूं कि कई ऐसी बातें जिनको मैं पाप समझता ही नहीं था, लेकिन वो पाप थी और मैं कर रहा था बैठ के। लेकिन वो कब मेरे ऊपर जाहिर हुई? जब मैं प्रभु के साथ चलता गया, प्रभु के साथ चलता गया, प्रभु के साथ चलता गया, तो वो चीजें परमेश्वर मेरे ऊपर जाहिर करते गया, वो चीजें मेरे ऊपर जाहिर करते गया। एक चीज के ऊपर मैं हमेशा चिल्लाता था, कौन सी मालूम है? पूछो पूछो मेरे से, कौन सी? मैं बोलता था, मैंने इतने लोगों के ऊपर इतनी मेहनत की, लेकिन वो लोग ने मुझे रिटर्न में क्या दिया? ये मेरे अंदर ये बात कुरेदती थी, अंदर कुरेदती थी। क्या बोलते? मैं अंदर से छल नहीं होता था, मतलब मुझे बर्दाश्त नहीं होता था। मतलब मेरे बोलने का मतलब था कि जिनके ऊपर मैंने मेहनत की है, जिनको मैंने वचन से समझाया है, जिनको मैंने इतना टाइम दिया है, जिनकी मैंने ड्राइविंग की है, वे लोग कम से कम आके मुझे बोले, पास्टर धन्यवाद आपका, आपने हमारे साथ इतना अच्छा किया है, सच में हम प्रभु यीशु के नाम से आपको आशीष करते हैं। लेकिन वो लोग पूछते भी नहीं है मेरे को। इस बात के ऊपर मेरा मन कुड़ता था बैठ के,
मतलब मैं तरसता था कि ये व्यक्ति का फ़ोन आए, वो व्यक्ति का फ़ोन आए, या वो व्यक्ति आए और मेरे को बोले, पास्टर आपने मेरे साथ बहुत मेहनत की। मेरा तब तक मन कुड़ता था जब तक कि एक दिन प्रभु ने मुझसे बात की और प्रभु ने कहा, क्या चाहिए तुमको? मैं बोला, प्रभु मेरे को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैंने ये लोग के साथ इतना अच्छा किया, लेकिन ये लोग रिटर्न में मेरे को कुछ भी। तो बोले, आप तुम वचन जानते हो? मैंने बोला, हाँ प्रभु, थोड़ा बहुत जितना मैंने पढ़ा है उतना जानता हूँ। तो बोले, मत्ती 25-40 पढ़ोगे? बोला, हाँ हाँ प्रभु, मैं 25-40 पढ़ता हूँ प्रभु। और मैंने पढ़ा, तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो तुमने मेरे इन छोटों में से, छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया है। हालेलुया। तो मेरे बेटे सोनी, तूने जो इनके साथ किया है वो इनके साथ नहीं किया है, तूने मेरे साथ किया है। तो तुम जो उम्मीद रखते हो वो उनमें से उम्मीद मत रखो। तुमको उम्मीद कुछ रखनी है ना अच्छी, तो किससे उम्मीद रखो? प्रभु कहता है मुझसे उम्मीद रखो। आप विश्वास करना, जिस दिन प्रभु ने मुझसे ये बात की, मैंने लोगों में से उम्मीद हालेलुया, क्योंकि फिर मुझे समझ में आ गया कि मैं प्रभु से मांगू क्या, उसने तो इतना दिया है पहले ही मुझे, मैं उसको क्या बोलूं? मेरे को प्रतिफल दो। मैंने उसके ऊपर मेहनत की, मैंने उसके ऊपर मेहनत की, मैंने उनके घर में इतने सेल ग्रुप किए, इतने मैंने उनके घर में सेल ग्रुप, इनके घर में उतने लफड़े होते थे, मैं रात को 2-2 बजे तक उनके साथ बैठता था। प्रभु ने बोला, तो मैंने तुमको क्या किया है? मैंने तुमको कहां से कहां पहुंचाया है। लेकिन मुझे बोलने के लिए, प्रभु को बोलने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं क्या उससे प्रतिफल मांगू। उसने तो एडवांस में इतने प्रतिफल, इतना मुझे आशीष कर दिया है उसने। लेकिन ये क्षेत्र मेरे अंदर छुपा हुआ था, मतलब मैं इस क्षेत्र में यीशु मसीह के जैसा नहीं था। मैं आदमी हूं, परमेश्वर तो योग्य है कि हर व्यक्ति उसको धन्यवाद करे, मैं क्या का योग्य हूं इस बात में। मतलब इस क्षेत्र में मैं पाप कर रहा था, लोगों में से उम्मीद, मतलब कल मैं ये बहन के घर में जाऊं, इनके लिए प्रार्थना करूं, फिर मैं उम्मीद रखूं क्या कि ये मेरे को झींगे बना के भेजे और अगर झींगे नहीं बना के भेजेगी फिर मैं क्या बोलूंगा? मेरा जाना ही बेकार हो गया। काहे को गया मैं थोड़ी पैसे मांग रहा था, मैं तो बोल रहा था खाली बस झींगे की एक प्लेट दे दो। तो प्रभु बोलेगा, मैंने तेरे को इतना रुपया दिया है, तुम दुनिया की कौन सी भी होटल में जाके झींगा खा के आओ। बोलो हालेलुया। आप विश्वास करना कि इस तरह की गुप्त चीजें, इस तरह की गुप्त पाप इतने हैं जो आप सोच नहीं सकते आपके अंदर, मेरे अंदर। यीशु मसीह के जैसा बनना मतलब 10,000 मीटर वाला पहाड़ चढ़ना है। हमको ऐसा लगता है कि हम 25 फुट ही चढ़े हैं तो हमने पहाड़ चढ़ लिया है। नहीं भाई, अभी खाली तुम जो जानते हो खाली पाप, उनके ऊपर तूने जय पाई है, उनके ऊपर भी कई लोगों ने उनके ऊपर भी जय नहीं पाई। लेकिन कई क्षेत्र ऐसे हैं आपके जीवन में जो आपको मालूम ही नहीं, आप उनमें पाप करते ही जा रहे हो, करते ही जा रहे हो, करते ही जा रहे हो, करते ही जा रहे हो। लेकिन हमारी मंजिल प्रभु ने बताई है कि पाप तुम पर प्रभुता नहीं करने पाए। रोमियो 6:14 कविता का फेवरेट है, हमेशा सबको 6 अध्याय 7 अध्याय बोलती रहती है। तब तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। अब हम व्यवस्था के अधीनता में नहीं है, हमारे ऊपर अनुग्रह है। उस अनुग्रह के द्वारा हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। 2022 में आज मैं आपको यहां पे बताने के लिए खड़ा हूं कि जब आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, उसकी प्लानिंग के अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, दूसरी आशीषें
हालेलुया। वचन में लिखा है बी एंग्शियस फॉर नथिंग, किसी भी बात की चिंता मत करो। हम प्रभु को बोलते हैं प्रभु किसी की बात की चिंता कैसे नहीं करे यार, चिंता तो आती रहती है ना। प्रभु बोलता है किसको देखो, किसकी ओर देखो? मत्ती 7 में क्या लिखा है? किसकी ओर देखो? आकाश के पक्षियों की ओर देखो। बोलिए बोले वे तो वे न तो बोते हैं परंतु वे न बोते हैं न काटते, न उनका गोदाम है, फिर भी मैं उनको खिलाता हूं, पिलाता हूं, सब कुछ करता हूं। और जो मेन चीज है वो प्रभु बोलता है कि तुम्हारी जो कीमत है वो उनसे ज्यादा। अगर मैं उनको खिलाता हूं, उनको पिलाता हूं, उनको पहनाता हूं और तुम्हारी वैल्यू उनसे बहुत ज्यादा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि चिंता मत करो, उनको खिलाया पिलाए, तुमको उससे ज्यादा अच्छा खिलाएगा, उससे ज्यादा अच्छा पिलाएगा, उससे अच्छा ज्यादा अच्छा रहने को देगा। कई लोगों को ऐसा लगता है हमने पक्षियों को खिलाया। अभी आपकी बिल्डिंग में समझो एक 50 लोग रहते होंगे, 50 लोगों में से कितने लोग पक्षियों को खिलाएंगे? 50 के 50 लोग खिला देंगे, एक या दो। हालेलुया। और वो भी 10 बिल्डिंगों में देखेंगे तो 10 बिल्डिंग में टोटल 5 लोग भी मुश्किल से मिलेंगे जो पक्षियों को खिलाते हैं, और वो भी खाली मॉर्निंग का नाश्ता, चना। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताऊं जो पक्षी लोग हैं ना, वो पक्षी लोग आके बोलते हैं भाई साहब हम आपके ऊपर निर्भर नहीं है, आप हमको या मेरे जैसे कितने पक्षियों को खिलाएंगे? करोड़ों अरबों पक्षी है मेरे जैसे। आपको मालूम होना चाहिए कि हम आपके ऊपर निर्भर नहीं है, हम तो प्रभु यीशु के ऊपर निर्भर हैं। इसके लिए तो पक्षी बहुत आनंदित हैं और सुबह होती है और वो गीत गाने चालू कर देते हैं। लेकिन एक मनुष्य है कि सुबह को उठने के साथ ही टेंशन, चिंता, क्या करें क्या नहीं करें। इसके लिए कई बार बच्चों को भी वो गीत सिखाया गया था नर्सरी में, और उसमें किसका? स्पैरो और रॉबिन एंड स्पैरो। रॉबिन मतलब एक पक्षी है जिसकी छाती लाल रहती है, लाल छाती वाला पक्षी, और स्पैरो मतलब छोटी चिड़िया, चिड़िया नहीं छोटी चिड़िया। रॉबिन बोलता है चिड़िया को, चिड़िया चिड़िया तू सुनती क्यों नहीं मेरी बात, मेरी बात तो सुनो। उसने बोला हाँ बोलो ना। ये जो आदमी लोग हैं वे क्या मालूम कैसे हैं, जब भी देखो सुबह उठ के टेंशन में, सुबह उठ के रोते रहते हैं, सुबह उठ के क्या क्या करते हैं। लेकिन हम, तुम और मैं कैसे सुबह उठ के गीत गाते हैं, सुबह उठ के कितना आनंदित करते हैं, सुबह उठ के कैसे डांस करते हैं। तब चिड़िया बोली रॉबिन से, मेरे डार्लिंग रॉबिन, एक चीज़ मैं भी तुमको बता देती हूँ कि एक चीज़ जान लो कि इन लोगों को हमारे जैसा स्वर्गीय पिता ही नहीं है, इसके लिए ये लोग ऐसे करते हैं। अगर इनके पास स्वर्गीय पिता होता तो ये भी हमारे जैसे नाचते थे, गाते थे और हालेलुया। लेकिन आज दुनिया में जिन लोगों को मालूम पड़ गया कि हमारा स्वर्गीय पिता है, वे लोग टेंशन नहीं करेंगे, वो हर बात में चिंता नहीं करेंगे। लेकिन क्या करेंगे मालूम है? क्या करेंगे? They will first seek the kingdom of God so that the rest of the things can be added. हालेलुया। वे परमेश्वर की धार्मिकता को, उसके राज्य को पहला स्थान देंगे। वे अपने आप को यीशु मसीह के जैसे बनने में लगा देंगे ताकि रोटी, कपड़ा, मकान, पैसा, ये सारी चीजें उनको फुकट में उनके पीछे लगती जाएं, लगती जाएं। आज मैं प्रभु का दर्शन में आप लोगों को इनकरेज करने के लिए यहाँ पे बैठा हूँ और बोलने के लिए आया हूँ। चिंता मत करो, एक ही चीज की चिंता करनी है ना, एक ही चीज की चिंता करो, क्या मैं यीशु मसीह के जैसा बन रहा हूं कि नहीं।
क्या मेरे गुप्त पाप जाहिर हो रहे कि नहीं? क्या गुप्त तरह से जो मुझे मालूम नहीं थे पाप वो मेरे सामने जाहिर हो रहे हैं, और फिर मैं क्या उसके ऊपर पवित्र आत्मा के द्वारा जय पा रहा हूं? हालेलुया। क्यों रोज आप चिंता करते हो? क्यों मालूम है? क्योंकि पवित्र आत्मा से भरपूर नहीं हो। प्रभु ने पवित्र आत्मा इसके लिए दिया है ताकि हम चिंताएं न करें। जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरपूर रहेगा वो प्रभु में सदा आनंदित रहे। एक बार फिर कहता हूं, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मुझे धंधे जो चाहती दो, मुझी मासिया जो चाहती दो, मुझी पुप्पिया जो चाहती दो, मुझे पुत्र जो चाहती दो। अरे तू छॾ उन ॻाल्हि खे ॿुधी। तू रॉबिन ऐं स्पैरो जो पोएम पढ़ रही करे, ईअं छो था कनि, तो आपको समझ में आएगा। उनके पास न तिजोरी है न नोट है, फिर भी नाच रहे हैं। हमारे पास तो तिजोरी है, सबके पास रुपए हैं घर में, थोड़े या ज्यादा थोड़े, लेकिन कितना टेंशन। अपने स्वर्गीय पिता को जानते हो? क्या आपके पास है? सही साथ में लेके जाते हो स्वर्गीय पिता को, कि इधर ही छोड़ के जाते हो? तो अपने पड़ोसी को बोलो, सुबह को क्यों नहीं आते इधर मॉर्निंग की प्रार्थना में? अपना जीवन प्रभु को क्यों नहीं देते हो? जब आपकी मंजिल ही ये है, जब हमको बनना ही यीशु मसीह के जैसा है, जब प्री डेस्टिनेशन हमारी वही है, जब हमारी आखिरी मंजिल वही है, तो हम उसी ट्रेन में चढ़े ना, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस में वाली गाड़ी में। हालेलुया। तब हम सिंगापुर वाली फ्लाइट में ही चढ़े ना। हालेलुया। अपने बच्चों को, अपने पड़ोसियों को, अपने भाइयों बहनों को एक ही चीज आपके अंदर से दिखने दो, वो है यीशु मसीह का स्वभाव। क्योंकि यीशु मसीह के जैसा कोई नहीं है, उसके जैसा दयावान, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला, कुर्बानी देने वाला, खून देने वाला, हमको बचाने वाला और कोई दूसरा परमेश्वर उसके जैसा है ही नहीं। बोलो यीशु मसीह की जय।